Good morning, friends. Good morning. So welcome again to the meeting of Kiraya.com morning meeting, जिसमें हम एक थॉट के साथ हमेशा इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा थॉट है वो है नॉलेज, और नॉलेज के ऊपर ये है मेन हमारा सब्जेक्ट कि अब इस स्टेज पे आके जब हम जॉब करने लग जाते हैं, जब हम काम करने लग जाते हैं, तो क्लाइंट किस चीज़ से इम्प्रेस होता है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपके कैसे ट्रेंडी लुक्स हैं, आपके कैसे बाल हैं, आपके कैसे आप सारी चीज़ों को रख रहे हैं, कैसे आपने गोटी रखी हुई है, इन सब चीज़ों से व्यक्ति इम्प्रेस होता था। यही इम्प्रेशन कहीं ना कहीं इम्प्रेशन एक मार्क आता था। लेकिन अब चूंकि हम अब जॉब में आ गए हैं, आगे की स्टेजेस में आ गए हैं, कैरियर के आगे के हम पड़ाव पे आ गए हैं, तो अब हमें देखना है कि हमारा जो क्लाइंट आपसे मिलता है या लोगों से आपका जो इंटरेक्शन होता है उसमें क्या चीज़ है जिससे लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। अगर अपन एक फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो ग्रूमिंग है कि हम किस तरह के हम गेटअप में हैं। बट वो गेटअप अब ज़्यादातर सिर्फ इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि अब मैं एक सोबरली ड्रेस्ड हूँ। हम सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो हमें एक सोबर ड्रेसिंग होनी चाहिए। लाइट कलर की शर्ट हो, डार्क कलर का पैंट हो, तो एक फॉर्मल ड्रेसअप जिसमें हम रहते हैं, बहुत जर्जी सा ना हो, और हम दिखने में हम एक सिंपल सोबर टाइप के हम दिखें, राइट। बट क्लाइंट के लिए जो इम्प्रेसिव चीज़ है वो है आपका नॉलेज लेवल, कि आपको अपनी फील्ड का नॉलेज कितना है। आपका जो नॉलेज लेवल है ये क्लाइंट को इम्प्रेस करता है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है या उसको जो नीड आ रही है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इम्प्रेशन, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है वो खत्म हो जाता है। तो अब हमको जो सबसे ज़्यादा वर्कआउट करना है वो हमें करना है हमारे नॉलेज के ऊपर, कि आपको आपकी फील्ड का कितना नॉलेज है, उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा वर्कआउट करना है। जैसे हम रियल एस्टेट में हैं, तो रियल एस्टेट में आपको ये पता होना चाहिए कहाँ क्या नया मास्टर प्लान है, क्या गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, कहाँ 2 लेन 4 लेन बन रही है। तो आपको आपकी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, किधर का क्या कलेक्टर रेट है, अगर आप रेंट में हैं मकान सामने वाले को बेचना है तो क्या उसका रेट होना चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग है तो क्या रुपये स्क्वायर फुट आएगा। तो टेक्निकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा अब इम्प्रेसिव है क्लाइंट के लिए, क्योंकि उसको आपके लुक से, आपकी हाइट से, आपके वेट से अब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप टेलीकॉम में हैं तो आपको टेलीकॉम का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स और बैंकिंग सॉल्यूशंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अभी इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉलेज लेवल आपकी फील्ड में क्या है। इसके अलावा आपको अदर फील्ड्स का भी जितना नॉलेज रहेगा, जो एक बेसिक नॉलेज है, तो वो भी आपके काम आएगा, क्योंकि आपको अदर चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रियल एस्टेट का पता है, रियल एस्टेट में बैंकिंग भी होती है तो उससे रिलेटेड बैंकिंग नॉलेज भी होना चाहिए। एनईएफटी क्या होती है, आरटीजीएस क्या होती है, क्या इनकी टाइमिंग्स हैं, क्या हॉलीडे के दिन ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आरटीजीएस कितने लिमिट के ऊपर होती है। टैक्सेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो मकान बेचेगा तो ये कैपिटल गेन में आएगा, तो कैपिटल गेन क्या होता है, उसके लिए क्या सेपरेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। तो आपको अपनी फील्ड और उससे रिलेटेड जो अदर फील्ड्स हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये नॉलेज देखिए, हम सब सेल्स मार्केटिंग के लोग हैं, दिन भर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, यहाँ जाते रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं। हम तो दिन भर में उतना समय नहीं मिलता हमको कि हम नॉलेज एक्वायर करें। अब ये नॉलेज कब आप एक्वायर करोगे, किस समय आप इस नॉलेज को एक्वायर करोगे, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अपने रूटीन के हिसाब से देखना है कि अगर आपका रूटीन है कि आप लेट तक नाइट में जगते हैं तो आप नाइट में थोड़ा सा समय निकालो, या आप अर्ली मॉर्निंग राइजर्स हैं, आप 6 बजे सो के उठते हैं, 5 बजे सो के उठते हैं, तो मॉर्निंग में समय निकालो। एटलीस्ट एक 20 मिनट का समय आपको अपने लिए निकालना होगा। वो 20 मिनट का समय एक सेल्फ रियलाइजेशन का समय होगा, वो थिंकिंग का समय होगा, क्या दिन भर सही हुआ, क्या दिन भर गलत हुआ, क्या चीज़ों में सुधार हमको करने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको उस 20 मिनट के अंदर एक थिंक टाइम के अंदर आपको लेके आनी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप उठे,
डेली रूटीन्स के आपने काम करे, आप ऑफिस चले गए, दिन भर भागे दौड़े, घर पहुंचे, खाना आपने खाया, वेब सीरीज आजकल बहुत है, वेब सीरीज हमने देखी और फिर हम सो गए। सुबह फिर उठे, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा, आप सेम रूटीन सेम रूप के अंदर आप चल रहे हो, आप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और फिर हमको लगता है कि हम क्या सही जा रहे हैं, हम क्या गलत जा रहे हैं, या चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समय निकालना है 20 मिनट का अपने लिए, कि आप सोचिए सारी चीज़ों को जो छूट रही हैं, उन चीज़ों को आपको मेकअप करना है। और वो 20 मिनट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गाने सुनते सुनते वो 20 मिनट निकाल रहे हैं, या हम टीवी देख रहे हैं उस समय। वो 20 मिनट आपका होना चाहिए, आपका आपके साथ, सिर्फ आप हो आपके साथ। कोई म्यूजिक नहीं है, कोई आप जिम में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कैसे चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जो चीज़ें छूट रही हैं उसको हमको उस लैकुना को कवर करना है, राइट। वो 20 मिनट आपके नॉलेज बढ़ाने का है। नॉलेज आपको यूट्यूब के वीडियोस से भी आप बढ़ा सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो वो 20 मिनट आप अपने लिए देंगे, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए देंगे, अपने नॉलेज के लिए देंगे, तभी आप इम्प्रूव होंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, तो बिल्कुल हमारी भी सर्विसिंग की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों का हार्डवेयर एक जैसा है। सभी के पास एक जैसे हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, ऑलमोस्ट सभी एक जैसे हार्डवेयर के साथ हैं। बट जो पूरा डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो किस चीज़ से हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर से। जो हमारा सॉफ्टवेयर है यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है किसी लाइन में, और उसी लाइन में दिवालिया पड़ जाता है। कोई किसी लाइन में जा रहा है तो उसको जबरदस्त सफलता मिल रही है, और कोई उसी लाइन में अपनी नौकरी भी नहीं बचा पा रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, और जो रूटीन में फंसा रहेगा वो कहीं ना कहीं स्पाइरल में फंस जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर की सर्विसिंग करनी है, आपको अपना नॉलेज लेवल बढ़ाना है, और वो 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए निकालें और आप लाइफ में ग्रो करें। थैंक यू।